तो तौहीन अदालत की आज दरख्वास्त भी बाकायदा तौर के ऊपर आज हमने जमा करवा दी है और इसके ऊपर अब ये बड़ा वाज़े मैं समझता हूँ कि ये एक अब देखना होगा कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो है वो ऐसे ही अदालती अहकामात की जो है वो उनको हवा में उड़ाते रहेंगे या उनके ऊपर अमल दरामद करवाएंगे। यानी कि कोई एफर्ट ही नज़र नहीं आई, बल्कि ढिठाई के साथ ये बात कह दी गई कि हम इंतखाबात करवाने के काबिल ही नहीं है। वो वज़ीर जंगल का कानून कह रहा है कि जी 6 महीने नहीं हो सकते इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन जो है वो बी टीम बना हुआ है हुकूमत की। तो यही वजह है कि हमने पहले भी कहा था कि हमें इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सिकंदर सुल्तान राजा को जो है वो बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। आज के सारे मामले के बाद अगर वो इंतखाबात नहीं करवा सकते, इलेक्शन कमीशन का और क्या काम है? इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। अगर वो अपनी बुनियादी आइनी ज़िम्मेदारी पूरी करने से माजूर हैं, अदालती हुक्मनामे के ऊपर अमल दरामद करवाने से माजूर हैं, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि उनके पास इस आइनी मनसब के ऊपर बैठने का कोई जवाज़ बाकी नहीं रह जाता। और आपके इल्म में कि ये सब कुछ हो रहा है और पंजाब असम्बली तहलील करने की बात हो, पता है इंतखाबात हो जाएंगे, उससे ये राह फरार इख्तियार कर लेते हैं। और इनके जो सरगना हैं नलायक आज़म शहबाज शरीफ और उनके जो हवारी हैं, चाहे वो जरदारी हो, चाहे वो फजल रहमान हो, चाहे वो उनके साथ मौजूद दीगर इनके इत्तेहादी हों, सब की मौजें लगी हुई हैं। सब कह रहे हैं कि जनाब ये तो लूट मेला लगा हुआ है, NRO 2 सबको मिलता जा रहा है, मुकदमात इनके जो हैं वो माफ़ होते जा रहे हैं। यानी कि आज़म सवाती की ज़मानत नहीं होगी। आज़म सवाती का केस सुनने वाला जज जो ज़मानत महफूज करता है उनका तबादला कर दिया जाता है और उसके ऊपर भी किसी किस्म का निज़ामे अदल जो है उसके ऊपर भी कोई नोटिस नहीं होता। और उनको जो उनका इंसाफ फराहम करने का जो उनका बुनियादी हक़ है, राइट है, जो उनको मिलना चाहिए वो भी उनको मिलता हुआ जो है वह नज़र नहीं आता। उसके ऊपर तो ये तमाम यकसू होकर काम करने लग जाते हैं। लेकिन जहाँ पर आज़म सवाती के हकूक़ की बात आती है तो ज़मानतें मुस्तरद हो जाती हैं। 4-4 साल जो लोग मफरूर रहते हैं, जो करप्शन के केसेस में जिन्होंने मुल्क को नुकसान पहुँचाया, उनको हफाजती ज़मानतें मिल रही हैं और वो दंदनाते फिर रहे हैं। उनकी जो है वो आप चेहरे देखें, उनके ऊपर मुस्कुराहटें नज़र आ रही हैं। यानी मुल्क का नुकसान हो गया, पाकिस्तान की आवाम का नुकसान हो गया, लेकिन ये जो है वो दंदनाते फिर रहे हैं। और इसकी वाज़ेह मिसाल मैं आज आपके सामने इन्हीं का डाटा आपके सामने रख देता हूँ। ये कल हुकूमत का जो वज़ारत ख़ज़ाना है उसने अपनी इकनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट के अंदर ये सारी इनकी वो कारकर्दगी है जो वाज़ेह सबूत है कि मुल्क आगे जाने की बजाय पीछे चला गया। यानी कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में इमरान खान ने दिन रात मेहनत करके वो मुल्क जो हमें बैंक डिफ़ॉल्ट के ऊपर 2018 में मिला था, यही इसहाकडार बर्बादी करके गया था, वो उस मुल्क को इमरान खान 6.5% ग्रोथ के ऊपर, शरह तरक्की के ऊपर छोड़ के गया। यानी कि इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर सिर्फ कोई एक सेक्टर तरक्की नहीं कर रहा था। एग्रीकल्चर सेक्टर 3.5% के ऊपर ग्रो कर रहा था। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 10.5% के ऊपर जो है वो ग्रो कर रही थी। हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर जो है वो 25% बरामदात के अंदर इजाफा हो चुका हुआ था। जो बरामदात हमें 24 अरब डॉलर के ऊपर मिली थी, हम 32 अरब डॉलर के ऊपर छोड़ के गए थे। जो टैक्स कलेक्शन, जो महसूलात थे, वो हमें 3840 अरब डॉलर के ऊपर 3840 अरब रुपये पे मिली थी, वो हम 6500 अरब रुपए के ऊपर जो है वो टैक्स कलेक्शन मुल्क की जो है वो छोड़ के गए। हमने ये कोशिश की कि हम मुल्क के अंदर 55 लाख नौकरियां हमने कोरोना के बावजूद पैदा की। ये इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर किसान की जेब के अंदर 2500 अरब रुपया यानी 2500 अरब रुपया इजाफी गया। गन्ने के किसान को बर वक्त रकूम पेमेंट्स उसकी मिल रही थी, मकई का किसान खुश था, गंदम का किसान खुश था, जो काश्तकार है, जो पैदा करता है। खुशहाली का एक दौरा था। ये एक ऐसी हुकूमत आई है जो अपने केसेस माफ़ करा रही है और मुल्क को जो है वो अंधेरों की तरफ ले गए। ये सिर्फ मैं अभी चंद चीज़ों का रिकॉर्ड आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो कल इन्होंने इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की है, उसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी, जब 2018 में इमरान खान वज़ीर आज़म बने तो 18 अरब डॉलर तरसीलात ज़र यानी वो
बैरून मुल्क पाकिस्तानी 18 अरब डॉलर तरसीलात ज़र भेजते थे। इमरान खान के 3.5 साल दौरे हुकूमत में वो तरसीलात ज़र जो है वो 32 अरब डॉलर के ऊपर पहुँच गई, यानी कि 14 अरब डॉलर का 3.5 साल दौरे हुकूमत में हमने इजाफा किया था। आज वो बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो तरसीलात ज़र है पिछले साल की निस्बत उसके अंदर 9.5% कमी है। ये इनकी माशी आउटलुक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक नीचे आ गई है, यानी तरसीलात ज़र बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने पिछले साल का बनिस्बत इस साल जुलाई से नवंबर तक 5 माह के अंदर 9.5% कमी आई है। आगे आप पूरा जब साल मुकम्मल होगा इससे ज़्यादा कमी जो है वो नज़र आएगी। एक्सपोर्ट्स जो बड़ी बुनियादी चीज़ है पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स लाने के हवाले से, उसके अंदर जो है वो इस रिपोर्ट के मुताबिक 2% उसके अंदर कमी आ गई है। आपके इल्म में यहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर जो बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा था, आज वो टेक्सटाइल सेक्टर दुहाइयाँ दे रहा है। उनके जो पेमेंट्स हैं, जो उनके रिफंड्स हैं वो स्टक हुए पड़े हैं, जो उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बढ़ गई। आज ताले पड़ गए हैं यहाँ पर, आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बंद हो रही है यहाँ पर। इसके अलावा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो बराह रास्त किसी भी मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आती है उससे भी डॉलर्स आते हैं। इसी माशी आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक उसमें तकरीबन 60% कमी हुई है, यानी 60% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नीचे आ गई है। अब जब चोर इक़्तिदार में बैठे होंगे, जो खुद NRO2 ले रहे होंगे, जो नैब तरामीम करके पापड़ वाले फलूदे वाले के नाम पर लूटी हुई दौलत से अपने आप को जो है वो छुटकारा हासिल कर रहे होंगे, तो कौन बैरून मुल्क पाकिस्तान से ला के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा, जहाँ पर जो है वो रूल ऑफ लॉ नज़र नहीं आएगा, जहाँ पर ताकतवर बैठ के खुद अपने आप को कानून से ऊपर समझेगा, तो कौन इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा। तकरीबन 60% FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर कमी आई है। ये इनकी रिपोर्ट जो है जो जारी की गई है उसका ये डाटा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसी तरह FBR का जो टारगेट है, इनका अपना दिसंबर का जो टारगेट है उसमें तकरीबन 600-650 अरब रुपया कम जमा इनके पास जो है वो हुआ है। वो टारगेट ये अचीव नहीं कर पा रहे, मईशत को जो है वो पीछे ले आए हैं। और इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट लेता था, प्राइवेट सेक्टर जब बैंकों से क्रेडिट लेता है तो इन्वेस्टमेंट करता है, नई इंडस्ट्री लगती है, नई सनतें लगती हैं। हमारे दौरे हुकूमत के अंदर नई मशीनरी आई पाकिस्तान के अंदर 12 अरब डॉलर की, हमने टफ दिया, कोविड के दौरान दिया, नई नौकरियां पैदा हो रही थी। जो आपका प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट है उसके अंदर 80% कमी आ गई, 17% आपका इंटरेस्ट रेट हो गया है। कौन क्रेडिट लेगा, कौन नई इन्वेस्टमेंट करेगा, बल्कि पहले कारोबार जो है वो बंद हो रहे हैं। ऑटोमोबाइल बंद हो गया, सीमेंट का सेक्टर बंद हो गया, टेक्सटाइल का सेक्टर जो है वो बंद हो गया। बड़े बड़े सेक्टर्स आए रोज़ सोशल मीडिया के ऊपर आए रोज़ नोटिस आ रहे हैं, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, फैक्ट्रियाँ की फैक्ट्रियाँ बंद होती जा रही हैं, लेकिन ये कहते हैं सब अच्छा है। अब मुझे आप ये बताएं कि इसका जो जिम्मेदार लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो हमारे दौरे हुकूमत के अंदर बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रही थी, उसके तमाम सेक्टर्स, तमाम शोबे नीचे आ गए हैं और उसके अंदर तकरीबन जो है वो वाज़े कमी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो है वो नज़र आ रही है, हर सेक्टर के अंदर नज़र आ रहा है। ये इकनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट जो कल मीडिया को इन्होंने वजारत ख़जाना ने खुद पब्लिश की है, ये भी उसका डाटा है और इस डाटा के अंदर भी बड़ी अल्फाजी जो है वो हेरा फेरी करने के जो है वो माहिर हैं सागदार। लेकिन उसके बावजूद अगर ये सारा बड़ी बड़ी एक्सपोर्ट्स, आपकी रेमिटेंसेज, आपकी FDI, आपकी LSM, आपका प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट अगर आपका नीचे नज़र आ रहा है, यानी नेगेटिव में नज़र आ रहा है, तो आप ये देखें ओवरऑल मुल्क के ऊपर क्या असरात पड़े हैं कि आज आम आदमी, गरीब आदमी आटा नहीं ले सकता, अपने बच्चों की 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सकता। मुझे सिर्फ इस हवाले से सवाल ये सामने रखना है, ये साल 2022 का जो है वो आखिरी सूरज जो है वो अभी चंद मिनट्स के बाद जो है वो ग़ुरूब होने जा रहा है। इसका ज़िम्मेदार कौन है जो पाकिस्तान को इस हालत के ऊपर, इस नहज के ऊपर ले आया है? हमें कोई अपने इक़्तिदार की फ़िक्र नहीं है, या हमें को अपनी ज़ात का गम नहीं है, को हमारे बच्चों ने बाहर बैरून मुल्क लंदन में महलात नहीं बनाए हुए, अरबों डॉलर्स के कारोबार नहीं कर रहे, हम उसके लिए जिद्दोजहद नहीं कर रहे। इमरान खान की तो सारी जिद्दोजहद अवाम के लिए, इमरान खान के ऊपर तो कातलाना हमला करवा देते हैं आप लोग। तो ये अवाम ये सवाल पूछ रही है कि वो कौन है जो इसका ज़िम्मेदार है। जो इसके ज़िम्मेदार हैं वो रिटायर होकर सबकदोश होकर
अब जो है वो फरमाइशी कॉलम से लिखवाते फिर रहे हैं। तो वो हाजी साहब जो हैं, जो ये सारा बेड़ा गर्क करके गए हैं, वो इसके जिम्मेदार हैं। अब अगर मुल्क को आगे लेके चलना है तो ये तमाशा नहीं चल सकता कि कभी आप इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करवा दें, कभी आपके पंजाब असम्बली तहलील नहीं होगी, कभी उसके अंदर रुकावटें डाल दें, कभी इंतखाबात जो हैं वो आगे नहीं हो सकेंगे। और मुल्क के अंदर नए नए तजर्बात, गैर आइनी जो है वो तजर्बात की तैयारियाँ, टेक्नोक्रेट हुकूमतों की तैयारियाँ, ये जितने ये इस टाइम टेक्नोक्रेट ही बैठे हुए हैं, ये बड़े टेक्निकल चोर बैठे हुए हैं जो इक़्तिदार के अंदर हैं। ये भी टेक्नोक्रेट की हुकूमत हाजी साहब लेकर आए थे, जिन्होंने अदम एतमाद इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो कामयाब करवाई थी। वो हाजी साहब का तो ये तजर्बा नाकाम हो गया हुआ है। अब लिहाजा आपसे ये गुजारिश है कि आप पाकिस्तान की बेहतरी का सोचें, मुल्क की बेहतरी का सोचें। पाकिस्तान का एक वाहिद ही रास्ता है, वो वाहिद रास्ता है इंतखाबात। मुल्क को इस वक्त अदम इस्तेहकाम नहीं, मुल्क को इस्तेहकाम की ज़रूरत है। इस्तेहकाम उसी सूरत आएगा जब फ्री एंड फेयर आज़ादाना इंतखाबात हों और आवाम अपनी राय का इजहार जो है वो आज़ादी से कर सकें, अपनी जो मर्ज़ी की, अपनी मंशा की क़यादत को जो है वो आगे लेकर आ सकें। उस हवाले से मैं समझता हूँ किसी किस्म की कोई भी रुकावट जो है वो नहीं आनी चाहिए। मुल्क को आगे चलना चाहिए। मुल्क का जो इस टाइम सियासी अदम इस्तेहकाम है, वो माशी अदम इस्तेहकाम, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। लिहाजा मुल्क के अंदर नए इंतखाबात की राह जो है वो हमवार होनी चाहिए और नए इंतखाबात ही पाकिस्तान को जो है वो बचा सकते हैं। अदरवाइज मैंने सारी सूरत हाल आपके सामने रख दी। जी, ये बताइएगा कि इस वक्त जबकि 2023 शुरू हो रहा है और ये इलेक्शन का साल है, अगर 10 या अक्टूबर में इलेक्शन करवा रहे हैं, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है वो इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन ही नहीं करवा रहा और वो कह रहे हैं कि हमें टाइम दें, और राना सनाउल्लाह भी ये कह रहे हैं कि 4 से 5 माह में दें, फिर हम तैयारी कर सकते। इसका मतलब है कि जनरल इलेक्शन की तैयारी भी इनकी सिफर है। क्या ये वाकई टेक्नोक्रेट सेटअप लाने की तैयारियां मुकम्मल हो? देखें, ये मैंने आपको पहले कहा कि ये पहले तजर्बे नाकाम हो गए हैं कि आप नया तजर्बा करने जा रहे हैं। पहले तजर्बों की हालत आपने देख ली। देखें, कोई भी सेटअप हो, अगर उसको अवामी पसीरा ही हासिल नहीं है, और फिर मुझे आप ये बताएं, फिर पाकिस्तान का आइन की अंदर जो जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम है उसकी फिर क्या ज़रूरत है? उसी में लिखा हुआ है कि आप अर्ली इंतखाबात भी आप करवा सकते हैं। ये हाइब्रिड निज़ाम जो है वो चल रहा है, जिस हाइब्रिड निज़ाम ने सवाए अपने मफाद के कुछ हासिल नहीं किया, और इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिला हुआ है। अगर इलेक्शन कमीशन इंतखाबात ही नहीं करवा सकता तो उसका तो बुनियादी काम इंतखाबात करवाना है। तो अगर वो इंतखाबात नहीं करवा सकता तो फिर वहाँ बैठे इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, उनको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। वो अपने मनसब के साथ जुड़ के जो है उस मनसब की तौहीन कर रहे हैं। अच्छा, ऑडियो रिलीज होने का सिलसिला जो है वो शुरू है और सोशल मीडिया पे जो भी सियासी बंदा बात करता है, सोशल मीडिया पे ऑडियो रिलीज करके उसकी बड़ी इंसल्ट वाला जो सिस्टम एक शुरू है। आप क्या समझते हैं कि इदारे जो है अपना काम छोड़ के लोगों की इज्जतें उछालने वाले काम पे लगते? देखें, फिर यही तो असल क्या पाकिस्तान का मसला जो है वो क्या किसी की ज़ात की ऑडियो को सामने लेकर आने से हल हो जाएगा? अगर ये हल होना होता तो ये काम तो बहुत पहले बहुत सारों के साथ जो है वो हो चुके लेकिन मुल्क को इस वक्त उस क़यादत की ज़रूरत है जिस क़यादत का जीना मरना पाकिस्तान के अंदर हो, जिसकी जायदादें पाकिस्तान के अंदर हों, जिनका मफाद मुल्क से बाहर ना हो। उस क़यादत की पाकिस्तान को जो है वो ज़रूरत है। ये मैं समझता हूँ कि ये सारी काउंटर प्रोडक्टिव चीज़ें हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये 8-9 महीने में सब कुछ करके देख लिया। आप देखें, अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया, सहाफ़ियों को जेल में डाला गया, चैनल्स पर पाबंदियाँ जो है वो लगाई गई, ह्यूमन राइट्स की सख्त तरीन वायलेशंस की गई, हमारे ऊपर FIRs काटी गई, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, 25 मई का जुल्म हुआ। उसके बावजूद आप मुझे ये बताएं, क्या आवाम के दिलों से इमरान खान की मोहब्बत को ये निकाल सकें? नहीं निकाल सके। अब इनको समझ आ जानी चाहिए। अब ये चीज़ें छोड़ दें, टेक्नोक्रेट सेटअप ले आए, इमरान खान को टेक्निकल बुनियादों के ऊपर जो है वो नाअहल कर दो, नॉकआउट कर दो, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये नया साल शुरू होने वाला है, नई शुरुआत करें। मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ। ये साल 2022 का जो इख्तिताम हो रहा है, नए साल के आगाज़ के ऊपर मेरा ये पैगाम है कि मुल्क के मफाद को नज़दीक रखें। ये वो मुल्क है जिसको बनाने में हमारे बड़ों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी थी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना
कि अभी उनकी सालगिरह भी गुजरी है, उन्होंने ये ज़मीन का टुकड़ा नहीं एक आज़ाद करवाया था बल्कि एक आज़ाद रियासत बनाई थी। तो आज़ाद रियासत के लिए हमें एक ऐसी क़यादत पाकिस्तान को देनी चाहिए जो पाकिस्तान का सोचे, और सब ने यही हलफ उठाया हुआ है, लिहाजा उसकी भी पासदारी होनी चाहिए। अच्छा फारूक भाई, आपकी हुकूमत ने तो कभी ऐसा नहीं किया कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बंद कर दिया, बल्कि आपने तो इसको बढ़ाया, और ये गवर्नमेंट जो है इसने नया एक पॉलिसी जारी कर दी है जो इस प्रोग्राम में रजिस्टर्ड है, सिर्फ उन्हीं को सब्सिडी मिलेगी, बाकी अवाम जो है महंगे दाम में। देखें, आज 50 साल महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए हैं भाई। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, सफ़ेद पोशी का पर्दा चाक हो गया। यहाँ पर तो आपके लोग गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। बजाय उनकी मदद करने के लिए, बजाय उनकी खिदमत करने के लिए, इन्होंने, आपने देखा, इन्होंने सेहत कार्ड प्रोग्राम को बंद करने की कोशिश की। हमारी हुकूमत वापस आई पंजाब में, हमने उसको दोबारा लॉन्च किया। जो अपना घर मेरा ख्वाब अपना घर जो स्कीम है, वो 80 अरब रुपए के इमरान खान के दौरे हुकूमत में लोगों को सस्ते घरों के लिए कर्जे मिल गए थे। आज आप पता तो करें आज उस स्कीम का क्या हुआ है। यानी पाकिस्तान के अंदर पहले बैंकारी निज़ाम सिर्फ सरमायाकारों के लिए था, आम आदमी के लिए नहीं था। इमरान खान ने बड़ी मेहनत करके वो निज़ाम खड़ा किया था, आज उसको भी सबोटाज कर दिया। यानी आम आदमी के लिए लिए गए तमाम वो जो उसके फ़ायदे के इनिशिएटिव थे, उनको तो इस हुकूमत ने आगे बंद कर दिया है। सिर्फ फ़ायदा क्या हो रहा है, इनकी ज़ात का फ़ायदा हो रहा है। और अगर किसी का, यानी हमने एहसास प्रोग्राम के तहत इसका दायरा कार बढ़ाया था, ये उसका दायरा कार कम कर रहे हैं। और आपको ये भी इल्म में होना चाहिए कि इनके दौरे हुकूमत में 8.5 लाख लोग जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर वो लोग थे कि जो कि अहल ही नहीं थे, जिसमें ग्रेड 17 से 21 के तक के लोग पैसे ले रहे थे। तो ये आप देख लें कि किस तरीके से फिर लूट मार के ऊपर माले मुफ्त दिले बेरहम वाला हिसाब था इनका। नवाज शरीफ आ रहे हैं? नवाज शरीफ आएँ, आकर जेल जाएं, इसके अलावा तो और कोई उनका अच्छा काम नहीं है। और अगर ये चाहते हैं कि उनको ये इसी तरीके से वापस लेकर आए जिस तरह बाकी सारे वापस आए हैं, तो पाकिस्तान की आवाम जो है वो सड़कों के ऊपर निकलेगी और उसको रजिस्ट करें। कल की रैली के हवाले से भी बता दें। हमारा जो इस हवाले से हमने महंगाई के हवाले से जो अपनी रैलियों का आगाज़ किया हुआ है, मुल्क गिर हो रहा है, तो कल हमारी जो है वो नड़वाला रोड से जो है वो रैली का आगाज़ होगा। और उसमें जो है वो आप जिस तरह लास्ट वीक आपने देखा था कि यहाँ पर धोबी घाट से जो है वो पता चला है कि कबूतरा वाला चौंक भी कोई जगह ऐसी है जहाँ पर कोई हल्के फुल्के जो हैं वो प्रोग्राम्स जो हैं वो उनके हो रहे हैं, जहाँ पर आपकी 21 MPA की सीटें हों और 10 आपके MNA के हल्के हों, और वहाँ गिनकर आप 100-150 बंदा भी ना जमा कर सकें, तो ये तो हाल हो गया इनका। इसी वजह से तो ये इंतखाबात से भाग रहे हैं। बहुत शुक्रिया।